गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकिता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किला पारडी, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम काव्य नंबर 14 हम भारत की शान है, हम भारत की शान है। तो बच्चों हम देखते हैं, बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चे देश का क्या है? तो भविष्य है। वे हमारे देश की शान है। वे हमारे बच्चे हमारे देश की शान है। हमारे देश का गौरव है। हमारे देश की शान है और हमारे देश का गौरव है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि देश की विरासत किनके ऊपर है, उनके ऊपर ही निर्भर है। उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों हम काव्य देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर बच्चों का चित्र भी दिया गया है और हम काव्य देखते हैं कि नन्हे नन्हे हम न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। तो नन्हे नन्हे हमें न समझो, यानी कि हमें छोटे छोटे मत समझो। हम भारत की शान है। हम भारत की शान है, यानी कि हम भारत की प्रतिष्ठा है। शान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा और गौरव। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। हमसे ही धरती टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। फूल है हम इस बागिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। तो उसका अर्थ होता है कि फूल है हम इस बागिया के, बागिया यानी कि बाग, तो हम इस बाग और उपवन, तो हम इस उपवन के फूल हैं। खुशबू फैलाना काम है, हमारा काम खुशबू फैलाना है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। तो हम महान काम करते हैं, इसलिए हम आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। तो ऊंचे ही उठते जाना है, उसका अर्थ होता है कि हमें प्रगति करते रहना है। आगे ही बढ़ते जाना है, यानी कि आगे ही हमें बढ़ते रहना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। हम भारत की शान है, क्योंकि हम भारत की शान यानी कि प्रतिष्ठा और गौरव हैं। तो बच्चों, मैं आपको पीडीएफ में शब्दों के अर्थ और मुहावरे भेजूंगी, वो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 1। निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। तो उदाहरण दिया गया है, शब्द दिया गया है आसमान। बादल आसमान में छाए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आसमान की अंडरलाइन है, तो उसके अनुसार हमें दूसरा वाक्य बनाना है। तो बादल आकाश में छाए हैं, शब्द एक ही होना चाहिए। धरती, तो धरती पर हरियाली छा गई। तो धरती के नीचे अंडरलाइन है, तो धरती को दूसरा क्या कहते हैं? समानार्थी अर्थ होगा पृथ्वी। तो वाक्य बनेगा कि पृथ्वी पर हरियाली छा गई। दूसरा शब्द है बागिया। तो बागिया में गुलाब के फूल हैं। तो बागिया का दूसरा क्या कहते हैं? तो बगीचा। तो बगीचे में गुलाब के फूल हैं।
तीसरा शब्द है शान, तो बच्चे देश की शान हैं। तो शान का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो प्रतिष्ठा। तो बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे, इसलिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो बच्चे आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे? तो आंसर आप लिख सकते हैं कि मैं देश की तरक्की के लिए नियमित स्कूल जाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करूंगा, स्कूल, मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा, बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक बनूंगा, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूंगा। ऐसे वाक्य आप लिख सकते हैं। सोचिए और लिखिए। तो हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो इस प्रश्नों का उत्तर बच्चों आपको खुद ही सोचकर लिखना है। प्रश्न 3, काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए। तो बच्चों आपको काव्य का गान करना है। नंबर 4, रेखांकित शब्दों पर स्वर भर देकर वाक्य पढ़िए। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, ये हमें पढ़ने हैं। नंबर 1, तो रेखांकित शब्द है मेरा, तो यहाँ पर शब्दों पर भर देकर मेरा विद्यालय सुंदर है। तो मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है, इस तरह बच्चा आपको पढ़ना है। नंबर 2, अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। दूसरा वाक्य है अंबाजी में माता जी का बड़ा मंदिर है। अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इस तरह बच्चों आपको वाक्य ये पढ़ने हैं और आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, भारत माता की शान कौन है? तो उत्तर होगा कि बच्चे भारत माता की शान हैं। प्रश्न नंबर 2, बागिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो उसका उत्तर होगा कि बागिया में फूल खुशबू फैलाता है। प्रश्न नंबर 3, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो उसका उत्तर होगा कि हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश का भविष्य कौन है? तो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। तो बच्चों अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब हम देखते हैं कि योग्यता विस्तार में पहचान कर नाम लिखिए और उनके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, हमें उसको पहचान कर उसके नाम लिखने हैं। तो ये पहला चित्र किसका है? तो ये अमिताभ बच्चन। यहाँ पर देखिए ये दूसरा चित्र किसका है? तो ये दूसरा चित्र है लता मंगेशकर। यहाँ पर देखिए ये चित्र किसका है? तो ये चित्र है, तीसरा चित्र है मदर टेरेसा। अब देखिए यहाँ पर ये चौथा चित्र किसका है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहाँ पर देखिए ये पांचवा चित्र किसका है? तो ये चित्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
ये चित्र किसका है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चित्र है। अब ये चित्र है कल्पना चावला। अब ये 7वां चित्र दिया गया है, ये चित्र किसका है? तो सुनीता विलियम्स। यहाँ पर देखिए ये चित्र किसका है? तो ये चित्र दिया गया है PT उषा। अब देखिए ये चित्र किसका है? तो ये चित्र दिया गया है सचिन तेंदुलकर। और ये लास्ट में चित्र दिया गया है वो 10वां चित्र है साइना नेहवाल। तो बच्चों आपको ये चित्र देखकर किसका चित्र दिया गया है वो आपको आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में लिखना है और इसके बारे में आपको माहिती इकट्ठी करके आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।